तो ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ सुजान। अरे थोड़ी देर और रुक जाती फेरी दे। नहीं सुजान, बहुत देर हो चुकी है, अगली बार किसी अच्छे कारण से मिलेंगे। अरे अगली बार कौन से कारण से मिलेंगे? हम आपके यहाँ जरूरी काम से फिर से आने ही वाले थे, लेकिन रेमजी भाई के साथ ये सब हो गया। वो जब घर आ जाएंगे तब हम फिर आएंगे। हम इंतजार करेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। समझ नहीं आया तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा था डरने की जरूरत नहीं है। मैंने डर के मारे ऐसा नहीं किया है, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मैं रेमजी भाई को जानती हूँ। उनकी तकलीफ बस उनका भाई है, उन्हें मेरे साथ कोई शिकायत नहीं है। वो मेरे दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। एक्सक्यूज मी। हाय अमन, अर्जेंट है क्या? एलवान और मैं पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे, उसे घर ड्रॉप करने वाला था। नहीं नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। अरे यार, एक्चुअली हमारा एक क्लाइंट कस्टडी में है, सॉरी मुझे जाना होगा। इसमें सॉरी की क्या बात है फुआद, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। तुमने इतना कुछ किया, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो मेरा काम है। चलो जाओ, नहीं तो देर होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो ऑफिसर। हाँ कहिए। आपको याद है हम पहले मिले थे? हाँ, शायद आपके पैसे चोरी हो गए थे ना। हाँ, आप ही की वजह से वो मिल गए। आपका शुक्रिया, सारी मुश्किलें खत्म हो गई। नहीं मैडम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमें तो कोई चोर नहीं मिला। ऐसा कैसे? मुझे तो पैसे मिल चुके हैं। किससे मिले आपको पैसे? मेरे लॉयर से मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका केस अभी भी मेरे पास है और कोई चोर या पैसे मिले ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है फुआद? मुझे पुलिस का कॉल नहीं आया। हाँ, शायद उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि मैं तुम्हारा लॉयर हूं। क्या फर्क पड़ता है? मम्मी आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं रहते, और वैसे भी हम दोनों अलग होने वाले हैं, तो मैं उनका सामान हटा रही हूँ। लेकिन आप उन्हें फाड़े बिना भी बॉक्स में रख सकती हैं। बीच में मत पड़ो। ठीक है, अगर आपको तसल्ली नहीं मिली तो आप इन्हें जला भी दीजिए। निकल जाओ। ठीक है बेटा, मुझे यकीन है तुम इसे सुलझा लोगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी वहाँ आ जाऊंगी, और फिर हम लंदन में साथ में शॉपिंग करेंगे। ठीक है? ठीक है, अच्छा आइडिया है। ओह बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। हैप्पी जर्नी आतिफ, मिलते हैं। ठीक See है you. जाना। बाय बेटा। गुड बाय आतिफ। मैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो भूल गया, मैं ले आता हूँ, पर क्या आप मुझे वो ईमेल भी कर देंगी प्लीज? ठीक है आतिफ साहब, मैं ईमेल करती हूँ। लंदन में भी उस पर नजर रखना तानेर। उसे 2 दिन में ही पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, और फिर हम उसे रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी दे देंगे और उससे वहीं रहने को कहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है आतिफ को उल्लू बनाना आसान होगा। हाँ बिल्कुल होगा, फिक्र मत करना। वो बस 2 महीने रह गया तो काफी होगा। वो यहाँ नहीं होगा तो सिराय नाम का कांटा निकालना हमारे लिए आसान होगा। और हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो आपकी मर्जी हो। मेरे बैग में था, मैं भूल गया था। मैंने ईमेल कर दिया आतिफ साहब।
ओके, थैंक यू। दीदी, एक बात पूछो, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? क्या? क्या वो आपके बारे में उस तरह से सोच रहे हैं? तुम क्या बोल रही हो मेराल? पागल हो गई हो क्या? वो शादीशुदा आदमी है। ऊपर वाला ना करे। फिर उन्होंने आपको इतने सारे पैसे क्यों दिए? मुझे नहीं पता। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन आप उन्हें जेल जाने के टाइम से ही जानती तो थी ना? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैंने उन्हें हॉस्पिटल में देखा था, सेलिम के एक्सीडेंट के बाद, जब वो वहाँ रुके थे। मेराल, तुम ठीक तो हो? मेरा हॉस्पिटल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मुझे कुछ याद नहीं है। उसके पहले उसकी बेटी क्लिनिक में आई थी, हम पहली बार तब मिले थे, और फिर जेल में। क्या? देखो, कुछ भी बकवास करके दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ मेराल। तौबा तौबा, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ दीदी। शायद उन्होंने आपको ऐसे ही कह दिया होगा कि पैसे मिल गए और अपनी जेब से दे दिए होंगे। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं, और यहाँ किसी को भी मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है मेराल। कहाँ जा रही हैं दीदी? तुम जरा 1 घंटा सेलिम को देख सकती हो? मुझे बाहर थोड़ा अर्जेंट काम है। मुबारक हो सुजान दीदी। और अब मैं अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना? आप गाड़ी यहीं रोकिए। एक्चुअली मुझे यहाँ से कुछ चीजें खरीदनी है। क्या मैं आपके साथ चलूं आतिफ सर? कोई जरूरत नहीं, गाड़ी साइड में रोको। गाड़ी साइड में रोको। आइए रेमजी, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए रेमजी, अंदर आइए। हाँ। आप कैसे हैं रेमजी? ठीक तो है ना? पापा का जैकेट ले लो, वहाँ रखो। हाँ, आप थक गए हैं क्या? आप नहाना चाहेंगे? जरा बैठने तो दो। रेमजी, खाना तैयार है। मुझे नहीं चाहिए, भूख नहीं लगी। क्या बात है रेमजी? हाँ, आप खुश होने के बजाय ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या एल्वान ने फिर से गुस्सा दिलाया? एल्वान आंटी ने तो इन्हें बचाया है। अगर चार्जेस लगाए होते तो अभी ये जेल में होते। सबसे पहले वो खुद को तो बचा ले। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी तक बात खत्म नहीं हुई। वो कमीनी, उसने कंप्लेंट की ही कैसे? कंप्लेंट तो हमें करनी चाहिए, इतने सालों से वो हमें तकलीफ दे रही है। क्या हुआ सुजान? बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं रेमजी। अब मुझे बता भी तो, बात क्या है सुजान? नेबाहत दीदी, नेबाहत दीदी वो बीमार है, पूछ रही हैं मैं वहाँ आकर उनके लिए सूप बना सकती हूँ क्या? जैसे कि मैं खाली ही बैठी हूँ ना यहाँ। ऐसा मत कहो, वो अकेली है, उनका और कोई नहीं है। जाओ और जाकर देखाओ। हाँ हाँ ठीक है, चली जाऊंगी, जल्दी क्या है। रेमजी, फेरिदे तुम्हारी खुशहाली पूछने आई थी। कौन? पापा, वो अली की मम्मी, उन्हें पता चला क्या हुआ तो वो पूछने आई थी। ओह अच्छा। ये तो एक बहाना था। उसने बताया कि वो हमारे न्योते के लिए रुकी है। जानता हूँ, उन्होंने मुझसे बात की थी। ये क्या बात हुई रेमजी? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अब तुम ही बताओ, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली है सुजान। किसी ने कुछ कहने को छोड़ा ही कहाँ है। हाँ, सराय कहाँ है? आज उसकी शिफ्ट जल्दी खत्म होती है ना? क्या आप इन्हें बताएंगी नहीं? मैं इन्हें बाद में बताऊंगी। हाँ। सुजान, अब फुसफुसाना बंद करो और बताओ कहाँ है वो। पापा, वो चली गई। नहीं, वो अपने आप नहीं गई। मॉम ने उसे थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया। तानेर, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आतिफ का प्लेन लैंड हो गया है और उसका फोन ऑफ आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? वो प्लेन में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता क्या है? हुआ? एक मिनट, आतिफ का है। मम्मी, पापा,
मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, कहा था मैं खुश हूँ और आपसे कहा था कि आपको मेरे लिए खुश होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने हमेशा की तरह मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की बस। पर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप सेराय के बारे में क्या प्लान कर रही हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मम्मी, लेकिन पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आपके प्लान पर पानी फेर दिया। मैं जाऊंगा और वहीं रहूंगा जहां मैं खुश हूं, जिसके साथ खुश हूं उसी के साथ रहूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। ये सब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में तुम भाग रहे हो? बताओ। कुछ दिन के लिए, लेकिन देखो तुम ये किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? किसी को भी नहीं, सिराय को भी नहीं। सिराय की बात अलग है, मैं खुद उससे बताऊंगा। अच्छा ठीक है। अगर सराय को कुछ हो गया तो क्या करोगे? हाँ, रात को एक जवान लड़की कहाँ रहेगी? तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है? रिफत ने उसे ढूंढने की कोशिश की रेमजी। मैंने उससे बात की, वो बूजे के साथ रह रही है। हमने तुमसे पूछा था तब क्यों नहीं बताया? अरे भाई, आप बड़े अजीब हो यार, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बड़ा तुम दोनों को कोई फर्क पड़ता है गुलसुम? मुझे नहीं पड़ता। अगर उसे जरा सा भी फर्क पड़ता तो वो रात को जाती नहीं यहाँ से। मुंह बंद करो सुजान। सिराय को फर्क पड़ता है या नहीं, ये तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। चलो बेटे, जल्दी से उसे ढूंढ कर आते हैं। चलो। और आप क्या उसके पैर पड़ेंगे? हाँ, पढ़ूंगा और फिर उसे यहाँ लेकर आऊंगा। तुम उससे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगोगी, समझी तुम? गुलसुम, सर में दर्द है, जरा कॉफी बनाओ बेटा। हाँ बोलिए। मुझे आपसे अभी मिलना है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम आओगी या मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊं? मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है भाई। यही करना ठीक था। तुम्हारे कारण ऐसे लोगों से मुझे बात करने की जरूरत पड़ रही है। जाओ अब। मुझे एक केस मिला है फुअत। ठीक है। कौन से कोर्ट में? करतल कोर्ट हाउस। सबवे से जाना, नहीं तो वक्त पर नहीं पहुंचोगे। ठीक है, चलो जीत कर आना। एलवान। हेलो यमन, फुआद ऑफिस में है? हाँ हाँ, वो अंदर ही है। कम इन। अरे अलवान, कैसी हो? फुआद, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्लीज अंदर आओ, बैठो। हाँ तो बताओ। वो चोर जो पैसे चुरा कर भागा, वो मिला ही नहीं। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ पैसे बाकी हैं और कुछ मैंने घर और फर्नीचर के लिए खर्च कर दिए, लेकिन मैं उन्हें भी जल्दी लौटा दूंगी। अलवान, ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है फुआद। देखो, तुम मुश्किल में थी और तुमने शुरू से शुरुआत की। मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए थे। देखो फुआद, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए शुक्रिया। मुझे मेरे बच्चे वापस भी मिल गए, लेकिन ये अलग है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। अलवान देखो, इसमें इस तरह बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम इसे एक दोस्त की हुई मदद क्यों नहीं मान सकती? प्लीज। ये सही नहीं है फुआद। मैं जिन दोस्तों को जानती हूँ वो मुझसे झूठ नहीं बोलते। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे जल्दी ही लौटाने की कोशिश करूंगी। मुझे अब मदद की जरूरत नहीं। चलती हूँ।
एलवान! मिस्टर तानेर, आपने कॉल नहीं किया होता तो मैं करने वाली थी। जेंगिस परेशान कर रहा है। उसने मुझे आपसे पैसे लेते हुए देखा और हमारी तस्वीरें खींची हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। एलवान को भी बताने की धमकी दे रहा था। डर इस बात का है कि आप मुश्किल में पड़ेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। मैं यहाँ कुछ और कहने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए। आपकी भतीजी सेराय। हमारी सेराय? क्या? एलवान एंडा की बेटी सेराय। मैं चाहता हूँ आप उसे किसी से दूर रखें। क्या क्या? ठीक है रखूंगी, लेकिन किससे दूर रखना है? अकरम शनाल का बेटा आतिफ। आतिफ और सेराय कुछ समय से डेट कर रहे हैं। क्या? हाँ वो साथ हैं। आपका काम है उन दोनों को दूर रखना। अरे नहीं, यानी कि हमारी सेराय आतिफ सेनाल को डेट कर रही है? उस बेचारी बच्ची को तकलीफ देते रहे। इतने सालों तक उसे ठीक से जीने नहीं दिया। अगर वो कुछ गलत कर बैठी तो? अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वो सिर्फ इनकी वजह से होगा। मैं कह रहा हूँ आपसे। क्या मतलब है तुम्हारा? बेचारी पहली अपनी मॉम को लेकर दुखी है, सेलिम को लेकर दुखी है, और ऊपर से ये दोनों। आसान होता है क्या डैड? तुम यहीं रुको, मैं सराय को लेकर आता हूँ। ठीक है भाई। डैड, आप यहीं रुके, मैं सराय को लेकर आता हूँ। ठीक है बेटे, मैं रुकता हूँ। मैंने लिखा है, एक चीज केक था, मैंने ये भी लिख दिया था। क्या तुमने वो सब लिख दिया जो मैंने बताया था तुम्हें? टेबल 3 के लिए 2 सोडा। ओके, तो और कुछ? ठीक है, मतलब बाकी तो सब ठीक ही है। क्या बोल रही हो तुम रूजे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लंदन नहीं गए? नहीं गया, जा ही नहीं पाया। कोई बात हुई क्या? नहीं, कुछ अच्छा ही हुआ है। तो तुम्हारी छुट्टी कब होगी? हाँ, बस 1 घंटा और है। ठीक है, फिर हम यहाँ से एडम के घर जाएंगे। तुम बूसे? मैं भी चलूं? लेकिन मुझे घर जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए घर से भागा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मेरे साथ चलो, जल्दी अब क्या चलो हुआ? मेरे साथ। रिफत भैया। सिराय, कैसी हो तुम? डैड और मैं तुम्हें यहाँ लेने आए हैं। अंकल भी आए हैं? हाँ, वो बाहर रुके हैं। आओ चलो। मैं जरा ऑर्डर एंटर करके आती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है। वॉशरूम कहाँ है? उस तरफ है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं?
वॉशरूम जा रहा है। आतिफ भी है वॉशरूम में। क्या? हाँ बूजे, देखो मैं कपड़े नहीं बदलने वाली हूँ, ठीक है? तुम मेरा कोट और बैग दोनों ले आओगी प्लीज। ठीक है, आती हूँ। प्लीज जल्दी लाना। कभी कभी अटक जाता है वो। शुक्रिया। हाँ जान बोलो। आतिफ, मेरे रिफत भैया भी अंदर है। हाँ मैं जानता हूँ जान। जरा संभल कर बात करना। चिंता मत करो। मुझे जाना होगा, मेरे अंकल भी आए हैं, वो बाहर खड़े हैं। तो हम नहीं मिल पाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं 2 दिन एडम के घर रहूंगा। तुम मुझे खबर करती रहना, ठीक है? ठीक है। सराय चले? हाँ भैया। सराय, मेरी बेटी। अंकल। ये कौन है? चलो चलते हैं। और सराय का क्या? तुम यहाँ से चलो, मैं बाद में बताता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक तो है मैं ना? ठीक हूँ बेटी, मुझे क्या होगा? हाँ, लेकिन शायद तुम दुखी हो बेटी। नहीं अंकल, कुछ खास बात नहीं। पर ऐसे कैसे? हर घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं बेटे। अगर नहीं होती तो अच्छा होता, लेकिन क्या करे, सबका ही दिमाग खराब हो गया है। अपनी आंटी को ही देख लो, हम अभी घर पर थे और वो दुखी है। वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के लिए हम ही तो हैं, और कौन है। चलो घर चलते हैं और बैठकर इस झगड़े को सुलझा देंगे। अब मुझे और शर्मिंदा मत करो, अब अपने घर चलो बेटी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दुखी मत होइए अंकल, चलिए चलते हैं। आओ मेरी बच्ची, चलो आओ। सेराय, हमारी सेराय आतिफ शनाल के साथ है। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मेरा मतलब ये सब हुआ कैसे? वो लोग कहाँ मिले? उस लड़के को पता भी है कि वो एलवान की बेटी है? उसे शायद पता नहीं होगा। वो उसी बच्चे की बहन है जिसे उसने अब मारा। बस चुप करो। मैंने कितनी बार कहा है कि उसे कंपनी के ड्राइवर ने टक्कर मारी थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। समझ में नहीं आ रहा। तो पहले किसे देखा पता है आपको? आपने उन्हें देखा है क्या? हमने आतिफ पर ध्यान रखा, पहले वो उससे मिलना चाहता था। हाँ, आतिफ आगे का नुकसान नहीं देख रहा है। नहीं तो आतिफ कहाँ और सेराय कहाँ। आपकी लड़की को समझा दो, आतिफ से दूर रहना ही बेहतर होगा, और इसमें शनाल परिवार का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है। दरअसल सेराय शनाल परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती। वो शुरू से ही ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। उसे सिर्फ सेलिम की फिक्र है। मुझे लगता है यही ठीक होगा, नहीं तो आप सभी को पछताना पड़ेगा। चलो अब जेंगेज की बात करते हैं। हेलो, कौन है? मैं
मैं थेरेपी सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है, बोलिए। इलवान मैडम, मैं आपको और ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। हमें आपका अकाउंट सेटल करना है। आपको सेलिम की ट्रीटमेंट का पेमेंट करना होगा। टोटल बिल 1000 लीरा है। आप कुछ दिनों के लिए रुक सकती हैं क्योंकि मैं इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर करती। देखिए बस अगले हफ्ते तक मैं कैसे भी एडजस्ट करके अगर आपको मंडे को दे दूँ तो चल जाएगा क्या? ठीक है, मैं अगले हफ्ते तक होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है इलवान मैडम। यस कम इन। हेलो सर, सॉरी आपको तकलीफ दी। आपसे कुछ बात करनी है। कहिए मिस एलवान। वो मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ। आप एडवांस मांगने आई हैं तो? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट मांगने आई हूँ, बस 1 महीने के लिए। दिन हो या रात मैं काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। कल रात से काम है लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप दिन और रात दोनों शिफ्ट में एक साथ कैसे काम करेंगी? आपके लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं कर लूंगी। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो फिर ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुड लक। काश आज रात तुम यहाँ होती तो हम दोनों यहाँ एक साथ होते। ओहो, मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी ट्रैफिक क्यों है यहाँ पर? क्या करे डैड, हम गलत टाइम पर निकले हैं। सिराय, आज तुम काम से जल्दी निकली हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्या कह रहे हैं भैया? मैं कह रहा था कि तुम जल्दी निकली हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई बात नहीं। कल ज्यादा देर काम करना होगा। दूसरों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ। अरे ध्यान से चलाओ। आई एम सॉरी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सामने देखकर चलाओ वरना मैं ड्राइव करता हूँ। अच्छा ठीक है डैड, ठीक है। मैं बस जोर से हंसना नहीं चाहती थी। हाँ मम्मी बोलो। आतिफ बेटा, बात करो। कहाँ हो तुम? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? चिंता हो रही है तो बता दूं, मैं ठीक हूँ। बेटा देखो, शायद तुमने मुझे गलत समझा। गलती हमारी ही है। प्लीज तुम अब शाम तक घर आ जाओ, हम बात सुलझा लेंगे। मम्मी मैं ठीक हूँ और मैं घर से भाग नहीं गया हूँ, ठीक है? आपको खुद को इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी देर शांत रहना है और आप भी शांत रहिए तो अच्छा होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक है। क्या क्या उसने कहा है? नहीं बताया, वो शायद उस लड़की के साथ है। अरे यार, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। तानेर, तुम कहाँ हो? हाँ, कहाँ हो तुम? आतिफ कहाँ है? कुछ पता नहीं है हमें। तुम्हारा भी फोन नहीं लग रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। तुम अकेली हो या एकरम तुम्हारे साथ है? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे जवाब ही कहाँ दे रहे हो? तुम जानती हो मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों को ठीक करने में लगा हूँ, लेकिन तुम कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो, है ना? तानेर, मुझे बीच में मत रोको। सुनो, मैं तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं सहूंगा। इससे ज्यादा और नहीं।
ओ दीदी जी, बहुत बड़ी हस्ती है आप। पैसे तो लाई होंगी है ना? तुम्हारे पैसे कैसे भूलूंगी जेंगिस? हाँ, मैं लेकर आई हूँ ना। आप तो अच्छे से ही जानती हैं, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस परिवार में सिर्फ आप ही एक समझदार हैं। रहने दो जेंगिस, अच्छा है कि मैं होशियार हूँ। इतना सब कुछ हो गया, मुझे कैसे समझ में नहीं आया? अच्छा, तो ये बात है। जरा देख के चलिए ना मैडम। निकल यहाँ से। अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुको बेटी, तुम इसमें मत पड़ो। तुम बोलो सुजान। मैं पागल हो जाऊंगी रेमजी। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? ये देर से आई, मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। बकवास बंद करो सुजान, जल्दी से उससे माफी मांगो। पापा, मम्मी उससे उम्र में बड़ी है और उनके लिए उससे माफी मांगना शर्म की बात होगी। तुम चुप रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। आपको गुस्सा दिलाने से मेरी शान के खिलाफ जाना बेहतर होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब तो मुझे माफ कर दो। अब से तुम जब चाहो घर में आ सकती हो और जा सकती हो। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई सेराय? क्योंकि ये मेरा जिम्मा है ही नहीं। तुम पहले से ही हम सबसे होशियार हो। फेरिदे का फोन है, अली की माँ का। हेलो, हाँ कहो फेरिदे। हाँ हाँ हाँ, रेमजी घर पर ही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ। ठीक है। पूछ रही थी कि आपसे मिलने कब आ सकती हैं रेमजी। अरे क्या बकवास है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, जबकि लड़की चाहती ही नहीं है। अंकल, अली ने मुझसे पूछा था, मैंने मना कर दिया। एक मिनट, अली ने तुमसे आखिर क्या पूछा? मेरी समझ नहीं आ रहा है कि उसने तुमसे क्यों पूछा। रुको 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 रुको, ये क्या चल रहा है रेमजी? हाँ वो है ना हसन, वो अली के पापा हैं। हमने उनसे बात की थी और मैं तुम्हें बताने ही वाला था। हाँ हाँ ठीक है रेमजी, बात को घुमाइए मत, जल्दी बताइए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ये सिराय के बारे में है क्या? मुझे जल्दी बताइए ना रेमजी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मम्मी, अली का इससे कोई संबंध नहीं। अब इस बात से गुलसुम का क्या लेना देना? देखिए, फेरिदे ने कहा कि वो हमारी बेटी का हाथ मांगने वाले हैं। वो घर आना चाहते हैं बस। पागल हो गई हो क्या? जरा तो दिमाग से काम लो सुजान। वो लोग सिराय का हाथ मांगने आए थे, सिराय का।
तुम इतनी होशियार बनती हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? ओ दीदी, आप आ गई? हाँ हाँ मुझे दीजिए। हाँ शुक्रिया। काम कैसा रहा? हाँ हाँ अच्छा था। आप थकी हुई लग रही हैं। रहने दो। मैं ये लेके जाती हूँ। ठीक है, अंदर ले जाओ। तुम्हें इंजेक्शन चाहिए? हाँ? सेलिम, तुम ठीक हो रहे हो क्या? तुम उठ जाओगे तो मुझे मारोगे? आज बहुत ट्रैफिक था। उम्मीद है ज्यादा देर नहीं हुई। मैं नहीं चाहती तुम्हें घर जाने में देर हो और बाद में जेंगिस तुम्हें सुनाए। नहीं, जेंगिस पता नहीं कहाँ है। मैंने उसे कई बार कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के साथ होगा वो। देखो, मैं पकौड़े लेकर आई हूँ, चाय के साथ खाने में मजेदार लगते हैं और सेलिम को भी पसंद है। ठीक है दीदी, आप आराम से खिलाओ उसे, मैं घर जाती हूँ। मेराल, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। जेंगिस अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। हम आज भी उन्हीं हालातों में जी रहे हैं दीदी। हाँ जानती हूँ, मैंने सबको देखा है। आपको पता है, जब से आप वापस आ गई हैं, सब कुछ आसान हो गया है। मुझे लगता है मुझ में और हिम्मत आ गई है। यहाँ आओ। क्या मैं कम से कम नहा सकता हूँ? चलो अपना काम करो जल्दी। क्या आप लोग को ऊपर वाले का डर नहीं है? नहीं, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। मुझे मत मारो भाई, मेरी एक बीवी और एक छोटी सी बच्ची है। तुमने ये खुद अपने लिए मांगा जेंगिस, गलती तुम्हारी है। ये बिल्कुल ही पागल है, सिर्फ गोली की आवाज से बेहोश हो गया। ये आप कैसे कह रहे पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप क्या कह रहे? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी तो उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि वो मेरा हाथ मांगने आने वाले। मम्मी बताई नहीं कि मैं सच कह रही हूँ। अरे बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे कैसे पता होगा? उन्होंने
कहा कि आपने तो देखा ही होगा और इसने बताया कि वो इसका हाथ मांगने आने वाले हैं, तो मुझे भी यही लगा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तो क्या गुलसुम, तुम्हें अब तक ये लग रहा था कि वो लोग तुम्हें देखने आए हैं? आपको क्या करना है भाई? हाँ? आप कुछ ना कहो तो ही बेहतर होगा। गुलसुम चुप करो, अपनी ये बकवास मुझे नहीं किसी और को सुनाओ, ठीक है? क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे आप? गुलसुम बस बहुत हो गया गुलसुम। आखिर मैंने किया क्या है यार? क्या किया है मैंने? चुप! ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये तुम्हारी ही बेटी है सुजान। इसने अपनी ही मन घड़न कहानी बुनी है, मन घड़न कहानी। इन्हें अभी तक पता नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने किस तरह बात करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। डैड, ये सब तुम्हारी गलती है सहराय, सब तुम्हारी गलती है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं कभी खुश रहूं, है ना? तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती हो, है ना सहराय? अपनी जबान संभाल कर बात करो। पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने पहले ही दिन उसका दिल जीतने की कोशिश की। गुलसुम देखो, तुम शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुम बकवास कर रही हो। तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? तुम पहले मेरी पूरी बात सुनोगी। गुलसुम बहुत हो गया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम बहुत गिर चुकी हो गुलसुम। तुम दोनों अब बस करो। तुम मेरे साथ चलो सिराय, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो चलो। चलो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ और बैठो यहाँ। क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे होशियार हो? हाँ, मैं तुम्हारी सारी हरकतें अच्छी तरह से जानती हूँ सिराय। तुम्हें तुम्हारी जगह बताकर रहूंगी मैं। तुम उससे दूर रहोगी, नहीं तो मैं अंकल को सब बता दूंगी। अब मेरे सामने तुम्हारे ये नखरे नहीं चलने वाले हैं। मैं तुम्हें बहुत भोली समझती थी, किंतु तुम तो बहुत चालू निकली सिराय। पर मैंने कुछ नहीं तो किया। फिर तुम उसे भी समझा दो ना। मेरा तुम पर पूरा ध्यान है सिराय। तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? नहीं तो खैर नहीं। ये तुम्हारे भाई के कपड़े हैं, इन्हें कहीं फेंक दो, नहीं तो मैं फेंकूंगी।